वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कान की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अपोकलिप्स के समय इंसानों जैसे दिखने वाले बड़े बड़े टाइटन्स ने धरती पर हमला कर दिया और जिस वजह से लगभग सारे के सारे इंसान और जानवर मारे गए और जो कुछ बचे हुए इंसान थे उन्होंने टाइटन से बचने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई और अपनी बनाई हुई दीवारों के पीछे वे शांति से रहने लगे। और अब इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं जहाँ इंसान टाइटन्स को भूल चुके हैं और सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। टाइटन्स की कहानी अब सिर्फ किताबों में ही लिखी होती है जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर आज भी दीवारों की दूसरी तरफ जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होती और दीवारों के पास हर वक्त आर्मी का पहरा होता है। दीवार के अंदर की दुनिया में लोगों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहले वर्ग में वो लोग रहते हैं जो अमीर हैं और वो इस पूरे शहर पर रूल करते हैं। दूसरे वर्ग में इंडस्ट्रियल रहते हैं और तीसरे वर्ग में किसान और मजदूर रहते हैं जो इस पूरे शहर को चलाने के लिए खेती बाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं। और इन तीनों दीवारों के लोगों को दूसरे की जोन में जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन तीसरे वर्ग में एक ऐसा बहादुर लड़का होता है जो इन 3 दीवारों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। वो टाइटन्स पर भी भरोसा नहीं करता और उसे यकीन होता है कि दीवारों के पीछे टाइटन्स नहीं रहते और वो दीवारों के पीछे की दुनिया से पर्दा उठाना चाहता है। इसलिए एरिन अपने दोस्तों से ये बात शेयर करता है, जिसके बाद वे एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वे दीवार के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सैनिक पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि सैनिक उन्हें अथॉरिटी के हवाले करते वहां उनका कमांडर आ जाता है। वो बच्चों को समझाता है कि तुम्हें इस दीवार के पास आना नहीं चाहिए, यहाँ पर आने की किसी को भी अनुमति नहीं है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस दीवार के पास कभी भी मत आना। और जब एरिन उसके साथ ही जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ के आसपास की जमीनें थर्राने लगती है और जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा जलता हुआ टाइटन दिखता है और वो टाइटन आम टाइटन से कई ज्यादा बड़ा होता है और आज से पहले उन्होंने कभी भी टाइटन्स को देखे नहीं होते। वो जायंट टाइटन दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी कमांडर अपने लोगों को टाइटन पर हमला करने को कहता है, पर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सप्लोसिव को यूज करने से मना किया होता है, इसलिए वो टाइटन पर हमला नहीं कर पाते और कुछ ही पल में टाइटन वहाँ से हवा के साथ गायब हो जाता है। पर टाइटन के हमले से दीवार में एक बहुत ही बड़ी हॉल बन चुकी होती है और अब उसी हॉल से बहुत सारे टाइटन्स दीवार के अंदर आने लगते हैं। वे दिखने में इंसानों की तरह ही लग रहे होते हैं, लेकिन वे इंसानों से काफी बड़े और ताकतवर होते हैं और इतने सारे टाइटन्स को अंदर आते देख आर्मी उन पर हमला कर देती है। पर उन्हें पता नहीं होता है कि ये टाइटन्स एटर्नल है, यानी इन टाइटन्स को कभी मारा जा नहीं सकता है। टाइटन्स की बॉडी खुद ब खुद रीजनरेट होने लगती है। इसके बाद टाइटन्स इंसानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें मारने खाने लगते हैं। टाइटन्स उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। इंसान टाइटन से बचने के लिए हॉल की तरफ भागते हैं। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बिना परवाह किए जल्द से जल्द हॉल के अंदर जाना चाहते हैं। वे बच्चे बूढ़े कुछ भी नहीं देखते, वो किसी भी तरह से सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। एरिन और उसकी दोस्त भी हॉल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एरिन की दोस्त एक बच्चे को देखती है और वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। एरिन उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि एरिन को भीड़ खुद ब खुद हॉल तक पहुंचा देती है, जिसके बाद हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और एक फीमेल टाइटन एरिन की दोस्त की तरफ आने लगती है और वो एरिन की दोस्त और बच्चे को मार देती है। एरिन किसी तरह से हॉल के बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि टाइटन्स ने हॉल के ऊपर भी हमला कर दिया और हॉल की छत को तोड़कर टाइटन्स इंसानों को मार रहे हैं। एरिन सिटी की तरफ निकल जाता है, उसके आसपास सिर्फ तबाही होती है। और अब हम 2 साल बाद देखते हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया टाइटन्स के हमले से पूरी तरह से सुरक्षित होती है, क्योंकि इस जोन की दीवारें बहुत ही ऊंची और मजबूत थी और जो लोग पिछले हमले में बचे वो सब के सब यहीं इस दूसरे जोन में रहने लगे, क्योंकि अब भी तीसरे जोन में टाइटन्स का जमावड़ा है और इतने सारे लोगों के आने से दूसरे जोन में खाने पीने की काफी दिक्कतें होने लगती है और भूख के मारे लोग मरने लगते हैं और उनके पास धीरे धीरे जो बचा हुआ अनाज होता है वो भी खत्म होने की कगार पर होता है, क्योंकि तीसरे वर्ग के किसान और मजदूर कई महीनों से अपने कामों से अलग है और अगर तीसरे वर्ग के लोगों को बचे रहना है तो उन्हें अपने एरिया को टाइटन से आजाद कराना होगा। जिसके बाद आर्मी अपनी एक टीम बनाती है जो टाइटन से मुकाबला करके तीसरे वर्ग को मुक्त कराएंगे और आर्मी की टीम में आयरन भी होता है जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। कमांडर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि हमें तीसरे वर्ग के हॉल को बंद करना होगा, जिसकी मदद से टाइटन्स हमारी टेरिटरी में आते हैं। हम वहां पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे कि वहां के आसपास का मलबा हॉल के पास आ जाएगा और हॉल बंद हो जाएगा और इतनी मजबूत दीवार को तोड़ना उनकी बस की बात नहीं हो। और अब उन्हें पता चल चुका होता है कि अगर वो टाइटन्स के गर्दन पर हमला करेंगे तो टाइटन्स मारे जाएंगे
और कभी भी दोबारा से जिंदा नहीं हो पाएंगे। और अब रात होने पर आर्मी की टीम अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। वो तीसरे जोन में एंटर कर जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और उनमें से एक फीमेल सोल्जर बच्चे की मदद करने के लिए बच्चे की तरफ जाने लगती है। तो एरन भी उसके पीछे चला जाता है और जब वे बच्चे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक टाइटन का बच्चा है जो काफी बड़ा होता है। वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और इस बीच वो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और उसकी रोने की आवाज सुनकर सारे टाइटन्स जाग जाते हैं। टाइटन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और कमांडर टाइटन्स को देखते हैं अपने असलिस भरे गाड़ी और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। और इधर एरिन और बाकी के सोल्जर टाइटन्स के बीच में फंस जाते हैं। टाइटन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इस बीच सिकिसिमा आ पहुंचता है और सभी टाइटन्स को मार देता है। और सिकिसिमा के साथ एक लड़की आई होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एरिन की दोस्त मिकासा होती है, जो बच्चे को बचाने के लिए गई थी और एक टाइटन ने उसे खा लिया था, जिससे एरिन को लगा कि वो मर चुकी है। पर ऐसा नहीं होता। सिकिसिमा उस टाइटन को मार करके मिकासा को बचा लिया होता है और टाइटन से उसे लड़ना सिखाता है और कहता है कि इंसान का दुश्मन टाइटन से ज्यादा उसका डर होता है। और तभी वहां पर उनका कमांडर आता है। वो कहता है कि माफ करना दोस्त, हम अपने वेपन्स को खो नहीं सकते थे, इसलिए हमें जाना पड़ा। इसके बाद वो अपने एक्सप्लोसिव वेपन्स को गाड़ियों में लोड करने लगते हैं और इसी दौरान वहां पर कुछ टाइटन्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और आर्मी की ध्यान भटकते ही कुछ लोग एक्सप्लोसिव से भरे गाड़ियों को चुरा ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लेडी जिसके पति को टाइटन्स ने मारा था, वो चोरों से गाड़ी को छीनकर टाइटन्स के बीचों बीच ले जाती है और गाड़ी को ब्लास्ट करवा देती है, जिससे टाइटन्स घायल तो हो जाते हैं और वो तुरंत रीजनरेट भी हो जाते हैं, क्योंकि टाइटन्स को सिर्फ और सिर्फ उसके गर्दन पर ही वॉर करके मारा जा सकता है। और इतने सारे एक्सप्लोसिव को खोने से कमांडर को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें अकेला छोड़कर ही चला जाता है। और अब वहां पर बचे लोगों को टाइटन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास बचने का कोई भी चारा नहीं होता। लेकिन तभी एरिन को सिकासिमी की बात याद आती है कि अपने गुस्से को अपना हथियार बनाओ और टाइटन से डटकर मुकाबला करो। जिसके बाद एरन अपने गुस्से के साथ टाइटन्स पर हमला करता है। वो कई सारे टाइटन्स को मार भी देता है, लेकिन फाइट करने के दौरान उसका एक पैर टूट जाता है और वहीं पर एक टाइटन उसके दोस्त को पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। और इससे पहले कि वो टाइटन उसे निगलता है, एरिन ऐन वक्त पे वहां आ पहुंचता है। एरिन का एक पैर टूट चुका होता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके टाइटन्स के मुंह से अपने दोस्त को बचा लेता है। लेकिन उसे बचाते हुए वो अपना एक हाथ खो बैठता है और टाइटन्स उसे अपने अंदर निगल लेता है। ये देखकर मिकासा अपना आपा खो देती है और एन को बचाने के लिए उस टाइटन पर हमला करती है। पर मिकासा जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर होती है उसका गियर खराब हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। और वहां उसके सामने वही टाइटन आ जाता है जिसने एरिन को निगला होता है। लेकिन टाइटन का पेट फट जाता है और उसके अंदर से एक दूसरा टाइटन बाहर आता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। और वो इंसानों पर हमला नहीं करता, वो टाइटन्स पर ही हमला कर देता है। और ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरिन है। और वहाँ जितने भी टाइटन्स होते हैं, एरिन सभी टाइटन्स को मार देता है। लेकिन लड़ते लड़ते वो भी कमजोर हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। और उसके नीचे गिरते ही सिकिसिमा कहता है कि उसके गर्दन का पीछे का हिस्सा काट दो। ये बात तो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जैसे वो उसके गर्दन को काटते हैं, एरिन अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। और साथ में उसने अपने जो पैर और हाथ को खोया था वो सब रीजनरेट हो चुका होता है। और उधर सिकिसिमा ऊपर से ये सब देखता हुआ मुस्कुरा रहा होता है, जैसा लग रहा होता है उसे ये सब कुछ पहले से ही मालूम हो। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।